दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के ई रिक्शा संचालक अपना दिन रात रिक्शा चला के 2 जून की रोटी की व्यवस्था करके अपना घर परिवार चला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हुआ अनलॉक में भी उनके सामने 2 जून की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल वो जहां भी ई रिक्शा चलाने के लिए जाते हैं तो वहां पर नो एंट्री का बोर्ड दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगा रखा है, इसलिए वह रिक्शा चला भी नहीं पा रहे हैं और रोजी रोटी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। इसके चलते उनके सामने अब 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने का भी संकट खड़ा हो गया। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें रिक्शा चालकों का ई दर्द भी आपको दिखाएंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह तोमर है सर। पीछे कुछ दिन पहले केजरीवाल जी आए थे सेलमपुर चौक पे मुआयना करने इस फ्लाईओवर का, तो सुनाई में आ रहा है कि इन केजरीवाल जी जाम में फंस गए। उसके बाद में केजरीवाल ने स्वयं नो एंट्री लगवाई है, यहाँ पर स्वयं नो एंट्री लगवाई है और सेलमपुर रोड पर नो एंट्री है। प्लस शाहदरा वाला जो रोड है वो सेलमपुर वाला रोड पूरा एक है, श्यामलाल कॉलेज तक नो एंट्री है, वहाँ से आगे इस रोड पर नो एंट्री नहीं है। ऐसा क्यों? और सिलमपुर मेट्रो का जो है ना क्या मांगे हैं? सर रोजी रोटी का सवाल है और क्या करेंगे, पेट भरना है, गरीब आदमी खाएगा कहाँ? चलान कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? दिल्ली सरकार की मानेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट है सर, और क्या है? दिल्ली सरकार ही है। लाइसेंस आरसी रखे हैं, अभी भीख मांगेगा। बैटरी रिक्शा नहीं चल रही है, बस छोटे अब वो भी कमाने नहीं देंगे। बोलो भाई, तुम बोलो, बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब। तालिब, क्या समस्या आई आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं? 20-20 हज़ार का चालान काट रहे, नो एंट्री करा दी, तो कहाँ जाएंगे? तालिब, ये तो पहले से नो एंट्री है, ऑर्डर पहले से इनके पास में, लेकिन कह रहे थे अधिकारियों से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि ऑर्डर तो हमारे पास पहले से थे लेकिन हम चलने दे रहे थे, अब हम थोड़ा सख्त हो गए हैं। तो ऐसे में किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सरकार पहले सोचना चाहिए सरकार को कि क्योंकि आपके बैच है, लाइसेंस है, सब कुछ, उसके बावजूद सरकार पैसे भी ले रही है आपसे हर चीज़ के, और फिर नो एंट्री है। क्या मांगे आज आपकी, ये बताइए। आज हमारी मांग ये है कि नो एंट्री हट जानी चाहिए, हमारी गाड़ियाँ चलती रहें। नाम बताओ अपना। अमित। अमित, क्या समस्या है ये बताइए। समस्या ये जी, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे को टीआई का डंडा है। टीआई के पास जाते हैं, वो कहते हैं ऊपर परिवहन मंत्री का डंडा है। परिवहन मंत्री के पास जाते हैं, वो कहते हैं कागजी कार्रवाई करो। तो इसमें हल क्या है? हमारे स्टैंड पे कम से कम 50 बंदों के चालान कट गए हैं 20,500 का। सुबह 5 बजे आते हैं हम, शाम को 8 बजे तक गाड़ी चलाते हैं, 300-400 रुपये का काम करते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें भी कहते हैं 20,500 का चालान भरना पड़ेगा आपको। कहाँ से भरेगा बंदा चालान? अभी लॉकडाउन से उभरे नहीं है। मैं नहीं कहता यहाँ पे कौन बंदा लॉकडाउन में नहीं रहा होगा, सब लॉकडाउन में रहे हैं, घरों में लाइनों में लग के लंगर खाए हैं लोगों ने, भंडारे खाए हैं। आस लगी रहती थी कब राशन आएगा हमारे पास। उसमें 20,500 कहाँ से चालान भरेंगे हम? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? दिल्ली सरकार को मानते हैं जी, ये सब दिल्ली सरकार के। भी केजरीवाल जी आए थे कुछ दिन पहले मुआयना करने के लिए पुल का, वो जानना बस गए थे। आपका लाइसेंस, बैच, पासिंग, रोड टैक्स सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे चालान हो रहे हैं। सवारी पे चालान कर रहे हैं कि आपने सवारी को बिठा रखी है, नो एंट्री के बोर्ड टांग लिए। नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद, क्या समस्या आई आज की स्ट्राइक कर रहे हो आप लोग? समस्या हम लोगों की इस चीज़ की है कि हम लोगों ने किसी तरीके से पैसे का इंतजाम करके कर्जा लेके कैसे ना कैसे करके हमने रिक्शा खरीदा, और जब हम रिक्शा खरीदते हैं तो ना तो हमें सरकार की तरफ से सूचना दी जाती है, ना ही किसी डीलर के द्वारा सूचना दी जाती है। हम लोगों को ये नहीं बताया जाता कि इसकी लगभग पूरी दिल्ली के अंदर नो एंट्री है। और जब हम रिक्शा लेके अपना सड़कों पे निकलते हैं तो पुलिस वाले हमें जगह जगह तंग करते हैं या फिर एंट्री का पैसा मांगते हैं कि अगर आपको गाड़ी चलानी है आपको इतना पैसा महीना या डेली का देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे रिक्शा चला पाएंगे। उससे पहले अगर आप चलाते हैं तो आपको 20-20 हज़ार के पहले 2,000 का चालान था, वो चालान बढ़ा के 10 गुना करके जितने भी चालान बढ़ाए गए थे पिछले समय में, उसके हिसाब से 20-20 हज़ार के चालान आ रहे हैं। और रिक्शे वालों को 20-20 हज़ार रुपये के चालान लोग कहाँ से भरेंगे? क्योंकि एक आदमी जो एक रिक्शे वाला कमाता है डेली के 400 से 500 रुपये कमाता है। 400-500 रुपये के अंदर 100 रुपये डेली पार्किंग चार्जिंग है, और 100 रुपये रोज़ हम रखते हैं बैटरी की चार्जिंग, बैटरी डलवाने के लिए, जो कि हर 6 महीने बाद चेंज होती है। तो हमारे बचते क्या मुश्किल से 300-350 रुपये, जिसमें कमरे का किराया भी है, राशन पानी भी है, बच्चों के खर्चे भी हैं। और हम लोगों को पूरी तरीके से शोषण हो रहा है। जगह जगह नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं, और जहाँ पर भी होता है वहाँ पे हमारी फ़ोटो खींच ली जाती है। और तो और अभी मेरी आज आपका 4 अगस्त है, 3 अगस्त कल सुबह 4:30 बजे मेरे पास मैसेज आया चालान का,
और वो चालान का मेरा मैसेज आया सीलमपुर टी पॉइंट से। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी 3 जून को, और गाड़ी जब भीड़ में ख़राब हुई थी तो मैंने खींच के साइड में खड़ी कर दी थी। मेरी वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले ने फ़ोटो खींच ली कि जी आपका ये नो पार्किंग का चालान है। नो पार्किंग का चालान उस समय का है जब गाड़ी भी ख़राब थी, लेकिन चलो खिंच गई वो तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरह की ज़्यादती होगी तो ये बताइए कि रिक्शे को हम कहाँ ले जाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से करें, क्योंकि हम सारे ही रिक्शे वाले परेशान हैं। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि इन रिक्शों की बिक्री पे पूरी तरह से पाबंदी लगाए, क्योंकि डीलर अपना बेच के किनारे हो रहा है। सरकार रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फिटनेस के नाम से, इंश्योरेंस के नाम से हम लोगों से पैसा कमा रही है। हम लोग रिक्शा चला के हम लोग नहीं कमा रहे हैं, हम अपना सिर्फ भरण पोषण कर रहे हैं, राशन पानी के खाने का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ही सरकार को पाल रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बाकायदा एक ऑर्डर है कि इन पर नो एंट्री पर रोक लगी हुई है, जी। तो इसके बाकायदा देखिए, मैंने जो पढ़ा था इसके अंदर राज्यपाल साहब का नहीं सुनिए, मैंने जो पढ़ा था साहब, मेरा एक मिनट मैंने जो पढ़ा था, मेरा एक चालान हुआ था 2000 रुपये का पिछले कुछ समय पहले, जब 2000 के चालान थे। लाल किले की बत्ती पर मैं गौरी शंकर मंदिर की 4 सवारी ले जा रहा था। मुझे वहाँ पे ट्रैफिक वाले ने रोका, वो कहते हैं नेताजी सुभाष मार्ग पे नो एंट्री है। मैंने उनसे बोला साहब इसके अंदर नो एंट्री के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, दुनिया भर के रिक्शे चल रहे हो ना, यहाँ पे नो एंट्री का कोई बोर्ड है। अगर बोर्ड है तो आप मुझे बताइए। वो नहीं माने, उन्होंने मेरा चालान कर दिया। जब उन्होंने मेरा चालान किया तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि इनकी कहाँ नो एंट्री है। 236 और प्लस कुछ सड़कों पे इनकी नो एंट्री है। उसके हिसाब से लगभग पूरी दिल्ली के अंदर इसकी नो एंट्री है। पुलिस वाला पकड़ता है तो वो कहता है इसको गलियों के अंदर चलाइए। इसको ये बताइए कि अगर हम गली के अंदर चलाएंगे तो गली के अंदर कितनी सवारियाँ हैं, कितने लोग हैं, हम उसमें क्या कमाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि हम जो चलते हैं, हम लोग डिपेंड हैं लोकल मार्केटों के ऊपर। सीलमपुर से हम लोग या तो चांदनी चौक चलते हैं, या गांधीनगर चलते हैं, या शाहदरा चलते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई तरीका नहीं है हम लोग किस तरीके से कहाँ चलें और क्या चलें। हम लोगों को सरकार पूरी तरीके से सता रही है। और दूसरी चीज़ ये कि बसों के चालान, ट्रक के चालान, सबके चालान इतने महंगे जो चालान 20-20 हज़ार के, रिक्शे को भी उसी श्रेणी के अंदर ले लिया गया। हम लोगों ने क्या रिक्शा खरीदा है, ये जहाज खरीदा है। अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि पहली बात तो हमारे चालान की जो रकम है हमारी नो एंट्री खोली जाए, और चालान की रकम हमारी कमाई के हिसाब से डिसाइड की जाए। इस तरीके का नहीं कि हमारी कमाई 500 रुपये और हम 5 लाख का जुर्माना भरें, ये हमारी कमाई से बाहर है। हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोगों को जो तरीके से जो शोषण किया जा रहा है ना, इस चीज़ को पूरी तरह से हटाया जाए। हमारी नो एंट्री की पाबंदी को हटाया जाए और सबसे पहले डीलरों के रिक्शे बेचने बंद किए जाएँ। ये हमारी मांग है साहब। नाम बताओ अपना। अमित। अमित, क्या समस्या है ये बताइए। समस्या ये जी, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे को टीआई का डंडा है। टीआई के पास जाते हैं, वो कहते हैं ऊपर परिवहन मंत्री का डंडा है। परिवहन मंत्री के पास जाते हैं, वो कहते हैं कागजी कार्रवाई करो। तो इसमें हल क्या है? हमारे स्टैंड पे कम से कम 50 बंदों के चालान कट गए हैं 20,500 का। सुबह 5 बजे आते हैं हम, शाम को 8 बजे तक गाड़ी चलाते हैं। 300-400 रुपये का काम करते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें भी कहते हैं 20,500 का चालान भरना पड़ेगा आपको। कहाँ से भरेगा बंदा चालान? अभी लॉकडाउन से उभरे नहीं है। मैं नहीं कहता यहाँ पे कौन बंदा लॉकडाउन में नहीं रहा होगा, सब लॉकडाउन में रहे हैं, घरों में लाइनों में लग के लंगर खाए हैं लोगों ने, भंडारे खाए हैं। आस लगी रहती थी कब राशन आएगा हमारे पास। उसमें 20,500 कहाँ से चालान भरेंगे हम? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? दिल्ली सरकार को मानते हैं जी। ये सब दिल्ली सरकार के भी केजरीवाल जी आए थे कुछ दिन पहले मुआयना करने के लिए पुल का, वो जानना बस गए थे। आपका लाइसेंस, बैच, पासिंग, रोड टैक्स सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे चालान हो रहे हैं। सवारी पे चालान कर रहे हैं कि आपने सवारी को बिठा रखी है, नो एंट्री के बोर्ड टांग लिए।